हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज द पैरेलल टू एम। भाई हमें देखना है कि क्या एल पैरेलल है एम के। भाई ये लाइन दो लाइन पैरेलल कब होती, तो सबसे पहले हमें देखना कि दो लाइन तब पैरेलल होती है अगर हमारे पास ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है। ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये कब पैरेलल होती है? या तो हमारे करॉस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए एक। दूसरा हमारा क्या होने चाहिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तीसरा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए। चौथा हम कहते हैं कि को इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए, उनका सम कितना होना चाहिए? को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब ये क्या होता है भाई? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अगर ये दो लाइन हमारी है पैरेलल और ये हमारी ट्रांसवर्सल जा रही, तो ये एंगल, ये वाला एंगल जो हम कह रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू क्या होता है? एंगल 2। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग है। सेम साइड सेम पोजीशन। सेम साइड का मतलब है कि भाई राइट हैंड साइड में, और सेम पोजीशन का मतलब है ये लाइन के ऊपर है इस पैरेलल के और ये इस लाइन के ऊपर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा भाई, नीचे है अब तो नीचे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा और नीचे वाले कॉरस्पॉन्डिंग नीचे हो जाएगा। ये तो हमारे हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। या तो ये इक्वल हो तब हमारी लाइन क्या हो जाती? पैरेलल हो जाती। या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो, भाई ये इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल में हमारे इक्वल हैं तभी हमारे क्या हो जाएंगे? लाइन पैरेलल हो जाएगी। या तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर इन दो पैरेलल लाइन के अंदर इसका अल्टरनेट क्या? ये है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। या इसका अल्टरनेट क्या? ये है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और एक हमने कहा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर है ये और ये, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 होता है। भाई इनका एंगल क्या होना चाहिए? 180। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये सेम साइड में है कि नहीं है? ट्रांसवर्सल इस साइड, इन दोनों का सम अगर 180 है तो ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो यही कंडीशन हमने देखनी है इसमें। अब देखो, पहले हमें को इंटीरियर एंगल दे रखे भाई 126 दे रखा हो, यहाँ कितना दे रखा? 44। हमें देखना है कि क्या इनका सम 180 आ रहा है। अगर 180 आ रहा है तो एल पैरेलल टू एम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम देखेंगे भाई कितना है पहला एंगल। पहला एंगल हमें दे रखा 126 प्लस 44। क्या इनका सम हमारा 180 आ रहा? 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। 4 और 2 6, एक कैरी 7, अरे 1, ये तो 170 आ रहा है भाई। इनका सम जो आ रहा हमारे पास 170 आ रहा है। इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल तो है ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं एल इज नॉट पैरेलल टू एम। या आप लिख भी सकते हैं पैरेलल, तो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। अगर इनका सम को इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम जो होता है 180 होता है। ओके, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर इनका सम 180 होता है तो ये हमारी क्या हो जाती है? पैरेलल होते हैं। अब इनका सम तो 770 आ रहा, इट मीन ये आपस में पैरेलल नहीं है। ओके, अगर लाइन पैरेलल होते 180 आ जाता। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो भाई, हमें ये दे रखा और ये, अगर ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है बाय द वे, तो भाई इसका वर्टिकल अपोजिट ये हो जाएगा। इसको हम 1 लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये होता है। अब भाई ये अगर कितना आ गया? ये हमारा 75 आ गया। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 आना चाहिए। अगेन ये को इंटीरियर एंगल आ गई। तो अगर मैं देखूंगा 75 प्लस 75, क्या इनका सम 180 आ रहा? भाई क्या इनका सम 180 आ रहा? तो देखते 5 5 10 7 7 14 150 आ रहा, जो हमारा 180 आ रही ना। तो हम कह सकते हैं कि एल इज नॉट पैरेलल टू एम। यहाँ पे एल पैरेलल नहीं एम के, क्योंकि इनका सम कितना नहीं आ रहा? 180 नहीं आ रहा। ओके, हम इसको दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। इसको अगर हम देखिए, ये क्या है? लीनियर पेयर, दो एंगल का सम कितना? 180। अगर हम 180 से 75 माइनस करेंगे तो 105 आएगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं आ रहा, ये भी यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, तो ये इसमें भी नहीं होगा। ओके, थर्ड में देखो भाई, ये एंगल 120, इसका पहले हम देखते, इसका वर्टिकल अपोजिट को हम 1 ले लेते हैं
तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 57 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब ये भाई कितना हो गया 75 हो गया। अब इन दोनों का सम 180 आ रहा, तो हम देख करके देखते हैं 75 प्लस 123, क्या ये को इंटीरियर एंगल है। तो अगर इनका सम 180 आ रहा तो इनका सम कितना आता है 180। तो देखते 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 8 होता है, ठीक है, 7 और 2 9 होता है। ओके 1, ये तो 198 आ जा रहा, कितना आ रहा 198। भाई हमें तो 180 चाहिए तो ये भी पैरेलल नहीं है, हम लिख सकते हैं L इज़ नॉट पैरेलल टू M। यहाँ भी हमारा पैरेलल नहीं हो रही। नेक्स्ट देखो भाई ये कितना है 72, तो इसका वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, इसको हम 1 लेके चलते। अगर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, क्यों होगा भाई वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है एंगल। ओके, तो इन दोनों का सम अब कितना होना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 98 प्लस 72 का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 8 2 कितना होता है भाई 10 होता है। ओके 8 2 10, और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना होता है हमारा 17 होता, तो ये तो 170 आ रहा। तो भाई ये भी नॉट इक्वल टू 180 हो रहा, तो हम कह सकते हैं L इज़ नॉट पैरेलल टू M। यहाँ किसी भी उसमें हमारा पैरेलल नहीं आ रहा है। ओके।